शुरू, ओके ना। अब इसको पढ़िए, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। देखिए कितना जबरदस्त कनेक्शन है। जिसके पास पिता है उसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है। पुत्र को मानोगे पिता खुश होता है, पुत्र को नहीं मानोगे पिता को गुस्सा आता है। वाह। अब इसको पढ़ते हैं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का यत्न करने लगे कि वह ना केवल, वह मतलब यीशु, वह ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता। अब इसको पढ़ो, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यीशु खुद को कहता था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। इसका मतलब है जो कहता है परमेश्वर का बेटा, वो परमेश्वर के तुल्य ठहरा, यानी कि वो परमेश्वर हुआ। कैन यू बिलीव दिस? नाउ इसको सिर्फ और सिर्फ यीशु तक ही रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग अलग टाइप के लोग हैं आजकल जो कहते हैं कि मनुष्य परमेश्वर है। अब समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेकिंग हिमसेल्फ इक्वल विथ गॉड। इक्वल विथ गॉड इसका मतलब क्या पता है? इसको कहते हैं कि जो परमेश्वर कर सकता है वो पुत्र कर सकता है। इसलिए कहता है कि उसने परमेश्वर के तुल्य खुद को ठहराया। इंसान नहीं कर सकता ना जो परमेश्वर कर सकता है। या अब इसको पढ़ते हैं, यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक है। आई एंड माई फादर आर वन। मैं और पिता एक है। ऐसी बोलने की हिम्मत किसकी हो सकती है बताइए? अब आप सोचिए, जब अगर मैं गलत नहीं, एक्ट चैप्टर 12 में जब हेरोदेस ने उसकी जो आवाज थी वो कुछ ऐसी हो गई तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर बात कर रहा है। और उसने वहां पे खुद को नहीं रोका। उसने ये लोगों को रोकना चाहिए था हेरोदेस ने, एक मिनट रुको, तुम गलत कर रहे हो, मैं परमेश्वर नहीं हूं और ये मेरी खुद की आवाज है। हाँ, ये बात अलग है कि डीमन ने, लूसीफर ने उसकी आवाज को बदलकर उससे बुलवाया और लूसीफर कुछ भी कर सकता है। उसने नहीं रोका। जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया उस महिमा को, लिखा है कि उसके शरीर में कीड़े लग गए और वो ऑन द स्पॉट मर गया। अगर यीशु कहता है, अगर कुछ लोगों के हिसाब से कि यीशु जो है ना वो स्वर्गदूत का कोई अलग, जैसे जवा विटनेस कोई अलग क्रीचर है, उसको अलग स्वर्गदूत बनाया गया, कोई बड़ा स्वर्गदूत, तो वो कैसे कह सकता है आई एंड माई फादर आर वन? तो ऊपर से परमेश्वर का क्रोध फट करके आना था और कुछ भी हो जाना था, जैसे हेरोदेस को हो गया। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। 5:17, इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता। देख रहे हैं आप सिमिलैरिटीज कितनी है? 1 तिमोथी 1:17 कहता है, 1 तिमोथी 1:17, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंधे के अद्वैत परमेश्वर का आदर महिमा युगानिक होता रहे। तो सनातन राजा कौन है? पिता परमेश्वर। अब इसको पढ़ो, 9:14, इब्रानियों 9:14, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा, तो ऊपर है परमेश्वर सनातन, नीचे है सनातन आत्मा। अब ये लीजिए यीशु आ गए। इफिसियों 3:9 लिखा, सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, आदि से गुप्त था, उस सनातन मनसा के अनुसार। वचन गहरा कहता है उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। तो सनातन कौन कौन है? 3। एक है पिता सनातन, दूसरा है पवित्र आत्मा सनातन और तीसरा है यीशु सनातन। क्या बात है! कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है दोस्तों? ये है आपका यीशु सनातन। या ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देखो और इस व्यक्ति को पहले मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको एक स्क्रिप्चर समझाना है, एक वचन समझाना है। लिखा है, आप इसको समझिए। लिखा है ग्रेनवेल शार्प्स रूल, ग्रेनवेल शार्प्स रूल, ग्रेनवेल शार्प्स रूल। ये एक रूल होता है कोई स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए। तो ये बहुत फेमस है कई पश्चिम देशों में, और जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं ये इसके रूल को फॉलो करते हैं। मतलब एक प्रकार का ये रूल है जो मैं अभी आपके बीच में रखने वाला हूं। तो जिसको कहते हैं ग्रेनवेल शार्प्स रूल, ठीक है ना?
किस में फिट बैठेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें। ओके, लिखा है कि जब एक ही व्यक्ति के आगे और एंड काई, काई ग्रीक वर्ड है, काई लगा हो तो समझना होगा। ये किसका रूल है? ये ग्रेनवेल शार्प्स का रूल है कि जैसे ही आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हो या किसी का कोई लिखा हुआ पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा, लिखा है कि और, इंग्लिश में एंड और ग्रीक में काई, जैसे ही पढ़ते हो तो आपको समझना होगा कि ये क्या है। तो जिसके चलते आप नीचे देख सकते, देयर इज अ सिंगल आर्टिकल ब्रैकेट में द या दी प्रेसिडिंग टू nouns of the same case, ब्रैकेट में गॉड और सेवियर, क्योंकि मैं भी रखने जा रहा हूं, that are joined by the conjunction and। तो जब कभी भी आप एंड पढ़ोगे, जहां जहां हिंदी में लिखा और ग्रीक में लिखा होगा खाई, तो आपको देखना है कि ये क्यों है वहां पर। तो जिसके चलते मैं आपको ये वचन रख रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में रख दिया। तीतुस का 2:13, टाइटस चैप्टर 2:13 लिखा है, उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहो। इंग्लिश में लिखा है लुकिंग फॉर दैट ब्लेसेड होप एंड द ग्लोरियस, एक ट्रांसलेशन में मैं रखूंगा, लिखा है एंड ग्लोरियस अपीयरिंग ऑफ द ग्रेट गॉड एंड आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। तो इसको पढ़कर ऐसा लगता है कि यहां पे दो लोग हैं। वाह, आपको अभी तक क्या पता था कि जहां जहां एंड आ जाए तो इसका मतलब है कि आदमी दो है? ऐसा नहीं है। तो आप जब पढ़ते हैं तो व्यक्ति को, जब आप पढ़ते हैं तो वो व्यक्ति कौन है और जिसने लिखा है उसका एंड लिखना और लिखना, काई लिखने के पीछे मकसद क्या है। वैसे ही याद रखो, द बुक ऑफ टाइटस, तीतुस की किताब एक व्यक्तिगत किताब है। किसके लिए? तीतुस के लिए। पौलुस इसको लिख रहा है जेल से और कहता है, शब्द पे ध्यान दीजिए, कहता है कि उसे धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं रखूंगा वचन 10 से, लेकिन अभी नहीं रखूंगा, आगे रखूंगा। शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है महान परमेश्वर, इंग्लिश में क्या लिखा है? ग्रेट गॉड। तो ये ग्रेट गॉड कौन है? और फिर कहता है एंड आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट, आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। यहां कितने लोग हैं? ये जिसको मैंने स्पॉट किया ना लाल में, ये कितने लोग हैं? एक है या दो है? आपने अभी तक जब पढ़ा था तो आपको क्या लगा? ओके, महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, तो दो हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जिसके चलते मैं आपको कुछ प्रूफ दे रहा हूं और उसके कनेक्शन में आपको दूसरा पत्र 1:2 फिर रख दे रहा हूं, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की। जैसे आप यहां पे पढ़ रहे हैं ना, अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु की महिमा, यीशु मसीह की महिमा के लिए। यहां पे पत्रस क्या कह रहा है? परमेश्वर के और हमारे उद्धारकर्ता, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। साइमन पीटर एंड सर्वेंट एंड अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, टू देम दैट हैव obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ। तो ये बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ पे भी एंड और, नीचे भी आपको मिलेगा यहाँ पे भी एंड और। अब ये है क्या चीज़? लिखा है कि इस वचन में ग्रैनवेल शार्प्स रूल लागू नहीं होगा। कौन सा? तीतुस की ही किताब 1:4 में, तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। तो यहां पे परमेश्वर को पिता कह रहा है एक व्यक्ति, फिर कहता है और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु से अनुग्रह और शांति होती रहे। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे नीचे भी देख लीजिए, फ्रॉम गॉड द फादर, यहां पे द आ गया,
फ्रॉम गॉड द फादर एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पे दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़ते तो एक ही है, क्योंकि परमेश्वर पिता नहीं लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर पिता लिखा है। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पौलुस जब लिख रहा है ये वाली लाइन, एक्सक्यूज मी, जब पौलुस इसको लिख रहा है तो पौलुस क्या कह रहा है? मैं रखूंगा कॉन्टेक्स्ट। पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिसको मैं मानता हूं मेरा वो परमेश्वर है। फिर कहता है लेखक पौलुस कहता है अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा। तो कहता है कि मेरा परमेश्वर महान है, तेरा भी परमेश्वर महान है जिसको तू मानता है। अगर यहाँ पे परमेश्वर महान नहीं है, ग्रेट गॉड नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली लाइन होनी चाहिए थी, ये वाली लाइन, परमेश्वर पिता फ्रॉम गॉड द फादर। यहाँ पे गॉड द फादर ताइतस में नहीं है, यहाँ पे देख लो ताइतस में नहीं है, यहाँ पे लिखा है महान परमेश्वर और उद्धार करता। अब इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइटस 2:13 इज टाइटस 2:10। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वचन रखने जा रहा हूँ। लिखा है कि चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दें। उद्धारकर्ता परमेश्वर को शोभा दें। तो यहाँ पे उद्धारकर्ता कौन है? यीशु। परमेश्वर कौन है? यीशु। अब आप सोच के देखिए, गॉड आ सेवियर। अब आपको पता चला कि मैंने आपको ये क्यों कहा था इस व्यक्ति के बारे में। आप जब भी पढ़ोगे ग्रैनवेल शार्प्स रूल, आप जब भी पढ़ोगे एंड और खाए, तो आपको ये देखना होगा कि ये बात किसको कह रहा है और यहाँ पे और का मतलब क्या है। तो बाइबल पढ़ते वक्त में हमें इस तरीके से तैयार होना होगा। ये सारी बातें आपको मैंने बता दिया, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट 10 से स्टार्ट होता है। वो 10 में यीशु को परमेश्वर बोल चुका है। तो जिस परमेश्वर को, जिस यीशु को वो परमेश्वर बोल चुका है 10 में, वो 13 में क्यों नहीं बोलेगा? ओके, तो कौन है दोनों? तो कौन है दोनों? गॉड द फादर, गॉड द सन, ये दोनों कौन है? दोनों भी परमेश्वर है, या दोनों भी परमेश्वर है। अब मैं आपको जल्दी से कनेक्शन देने जा रहा हूं। सिमिलर स्क्रिप्चर्स ऑफ गॉड एंड जीसस, भजन संहिता 90 का 2, इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरना अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। इसी को पौलुस क्या कहता है कुलुस्सियों में? पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। वचन 13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अंधकार अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई, और वही सब वस्तुओं में प्रथम, सब वस्तुओं में उसी में स्थिर रहती है। इसका मतलब है यहाँ पे भी यहोवा क्लेम कर रहा है और यीशु भी उसी बात को क्लेम कर रहा है। विश्राम किसने दिया था? याद होगा आपको, यहोवा कहता है मैंने दिया, आत्मा कहता है मैंने दिया, यीशु कहता है मैं दूंगा। इसको कहते हैं बिल्कुल परमेश्वर की तरह अपने आप को इक्वालिटी में लेके चलना, इक्वल विद गॉड, ठीक है ना। ये शाया की किताब 63 का 16, निश्चय तू हमारा पिता, यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है, पिता, परमेश्वर को पिता। अब 32 का 6 कहता है हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगो, क्या तुम यहोवा के लिए क्या यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पति नहीं, माफ करना, पिता नहीं, जिससे तुमको मोल लिया है? उसने तुमको बनाया और स्थिर भी किया है। मलाकी 2 का 10, क्या हम सभी को एक ही पिता फादर नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे का विश्वासघात करें, अपने पूर्वजों का वाचा को तोड़ देते? अब यीशु की एंट्री हो रही है। तो अब तक पिता यहोवा, अब यीशु के बारे में यशायाह कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। बताइए, अब इसको देखिए, निर्गमन की किताब उसका 3 का 14, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं।
अब इसी को यीशु भी कहते हैं जॉन चैप्टर 8:52 में, मैं हूं, जाकर उसको कहो मैं हूं, इसके पहले कि अब्राहम मैं हूं, आई एम, मैं हूं। अब इसको देखिए भजन 23:1 में, यहोवा कहता है मैं चरवा हूं, मुझे कोई घटी, यहोवा मेरा चरवा है। यीशु कहता है अच्छा चरवा मैं हूं। अब इसको देखिए ये शाया 43:13 में, मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। इसका मतलब है कि यहोवा क्लेम कर रहा है कि मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। यीशु भी कह रहा है इसी लाइन को। आइए देखते क्या कहता है यूहन्ना 10:28 में, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन पाएगा। आप देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। योएल की किताब 3:12, जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ाए और यहोशापत की तराई में जाए, क्योंकि वहाँ मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। तो यहोवा न्याय करेगा और यीशु के बारे में कहता है कि न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को दे दिया गया है। अब इसको देखिए यशायाह 62:5, जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, पिता यहोवा दूल्हा, तो यीशु के बारे में भी कहते हैं कि तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाली लेकर दूल्हे से भेंट करने को जाती है। ये दूल्हा कौन है? ये दूल्हे कौन है? दूल्हा दूल्हे से भेंट। यीशु ऊपर है पिता। भजन संहिता 103:12, उदय चल अस्ताचल से जितना दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना दूर कर दिया। किसने? पिता परमेश्वर ने। यीशु क्या कहता है देखो मरकुस 2:5 में, उसने उनका विश्वास देखकर वो झोले के मारे में से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अब इसको देखिए व्यवस्था विवरण 33:27, अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह धाम है, नीचे सनातन बुझाए हैं। प्रकाशित वाक्य 1:17 कहता है, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीवित हूँ। परमेश्वर कहता है मैं भी अनादि हूँ, यीशु कहता है मैं भी अनादि हूँ। वाह। अब इसको पढ़िए 57:15 ये शायद, क्योंकि जो महान उत्तम सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। वे नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता है। मतलब परमेश्वर कहता है मैं ऊंचे पर तो रहता हूँ, लेकिन मैं सेम टाइम नीचे भी रहता हूँ। और यही यीशु ने करा। क्या किया देखिए, नतानियल से जब मिला तो उससे कहा मैं जानता हूँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। परमेश्वर ऊपर होकर नीचे रह सकता है, यीशु मसीह भी एक टाइम पे हर जगह रह सकता है। 1 कुरिन्थियों 8:6, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हुई और हम उसी के लिए हैं। एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो कहता है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, लेकिन ये दोनों मिलकर हैं क्या? अब इसको पढ़ो। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, सबके ऊपर, सबके मध्य में, सब में। तो पिता, अब इसको पढ़ो, तो पिता भी पिता है फादर, पुत्र भी पिता है फादर, बोथ आर गॉड एंड इटर्नल। वाह, कैसा लगा दोस्तों? वापस बोल दूं, पिता भी पिता है, पुत्र भी पिता है, बोथ आर गॉड एंड इटर्नल। कितना प्रूफ चाहिए और कितने कनेक्शन चाहिए। और इसलिए अब आपको पता चला कि क्यों यीशु ने कहा था 17:3 में, क्या कहा था? अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। दोस्तों कैसा लगा? आज मैं यहां पे इसको समाप्त कर रहा हूं।